हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सो गैस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने लगी है। बिल्कुल। आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है, माहिरीन ने पेशकश की कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया की माशियत पर राज करेगा, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ऊपर है और भाई सब पे यार वो राज करेगा। बारीक हो हाँ जाएगा, पूरी दुनिया हैरान हो गई है हाँ, कि यार इंडिया कर क्या रहा है। अभी सारा जो हिंदुस्तान है भाई ना सब पे भारी हो गया है। होने वाला है और हाँ हो गया, आधा हो बिल्कुल। गया। तो देखें यार आज इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो बिल्कुल। गार्डन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। थर थर कांप रही है दुनिया। क्या इकोनॉमी पर अकेला भारत कब्जा कर लेगा? हाँ अगले 10 साल में भारत राज करेगा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था क्या पर। बात है। ऐसी घबराहट महसूस हो रही है दुनिया की महाशक्तियों को, हाँ आर्थिक महाशक्तियों को। ये जी घबरा रहा है कि भारत जो है आने वाले 10 साल में पूरी तरीके से पूरी बाजी पलट कर रख सकता है। हाँ दुनिया को डर है कि कहीं आने वाले वक्त में इकोनॉमी पर अकेला भारत कब्जा न कर ले। क्या बिल्कुल। आने वाले 10 सालों में भारत पूरी अर्थव्यवस्था पर राज करेगा? भारत की इकोनॉमी का लोहा तो संयुक्त राष्ट्र ने भी मान लिया है। कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यूनाइटेड नेशंस को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी। हाँ वहीं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी कहा गया है भारत की अर्थव्यवस्था 2031 तक $7.5 ट्रिलियन से भी आगे बढ़ जाएगी। ओहो। वैसे इंडियन इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है और इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है दोस्तों? IMF हो, विश्व बैंक हो या फिर दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज, सभी ने इस मामले में भारत की तारीफ कर डाली है। हाँ ऐसे में क्या ये बात समझा है। जा सकता है कि भारत की बढ़ती इकोनॉमिक पावर किस तरह से दुनिया में अपना परचम लहरा रही है और परचम आने लहरा वाले रही वक्त है, में इसका बिल्कुल। असर देखने को मिलेगा। आइए जरा डिटेल में इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली एक बहुत ही विश्वसनीय फर्म, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बहुत रेप्यूटेबल है, उसने एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी की है। हाँ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडिया की रियल जीडीपी औसतन 6.5% की दर से बढ़ेगी। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2030 तक भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या बाजार बात दुनिया होगा। का सबसे तीसरा एक्सपर्ट्स का बड़ा। मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले निवेश की क्या वजह से बात है। भारत की अर्थव्यवस्था की सूरत बदल जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूके की इकोनॉमी ही भारत से बड़ी है, जबकि कुछ महीने पहले भारत ने यूके को पछाड़ते हुए टॉप 5 में एंट्री मार ली क्या थी। टॉप बात फाइव है। में फिलहाल बिल्कुल। एक बार फिर से यूके ने टॉप 5 में जगह बना ली है। जबरदस्त। जी हाँ, पिछले साल ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होने वाला भारत जल्द ही अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए ओह। तैयार है। भारतीय स्टेट बैंक के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक तीसरी पे आ गया, भारत अभी दूसरा 2027 पहला तक और जर्मनी दो को रह पीछे गए छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्या आप सोच सकते थे दोस्तों? जर्मनी, जिसके पास ऐसी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी ऐसी ऑटोमोबाइल डिवाइस करने वाली कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में राज करती हैं, उसे पछाड़ देगा इकोनॉमी में एक कृषि प्रधान देश भारत। ये आपके सामने हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। गर्व कीजिए कि आप भारतीय हैं। हाँ। और जितनी लगन से अभी तक हमने खून पसीने से हमारे पूर्वजों ने सींचा है इस जमीन को, उसे अब हमारे लहू की जरूरत है, क्या हमारे बात। पसीने की जरूरत है। तो कम से कम हम सबको पूरी तरीके से अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, हर नौजवान को देश के, कि अब वो समय आ गया है कि हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा। हाँ हमारा यार, समय अब क्या आ चुका बात है। बोली। 2027 तक और जर्मनी को होने पीछे वाला है। छोड़कर हाँ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। जबकि 2029 तक जापान से आगे निकलकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। हाँ वहीं दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरे भारत के लिए अब एक आवाज ये भी उठने लगी है कि क्या भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा? खासकर ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से भारत ने साल 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र बनने का टारगेट हाँ, सेट कर दिया है। बिल्कुल। उसी समय से अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी का साइज कब चीन से ज्यादा हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये होगा जरूर। कहा नहीं जा अगर मौजूदा सकता। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब $3.5 ट्रिलियन है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था $17.5
ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। 17 अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने साल 2047 तक अपनी इकोनॉमी को 20 ट्रिलियन डॉलर बनाने का गोल सेट किया, लक्ष्य सेट किया। हालांकि इसके लिए सालाना 7 से 7.5% की विकास की दर की जरूरत होगी। ऐसे में अगर साफ तौर पर कहा जाए तो भारत का चीन से आगे निकलना अगले 25 साल तक तो मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि तब तक चीन भी तरक्की करते हुए आज के मुकाबले कहीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल नामुमकिन भी नहीं है कि भारत चीन को इस मामले में पछाड़ नहीं सकता। इसके लिए कई प्लान्स पर काम करके ऐसा किया जा सकता है, जिस पर डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। अब मॉर्गन स्टैनली की जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे उसमें ये भी कहा गया कि भारत की इकोनॉमी साल 2031 तक 7.5 ट्रिलियन डॉलर से भी आगे बढ़ेगी। साल 2031 तक इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का योगदान 15.6% बढ़कर 21% हो जाएगा। इंडिया में एक्सपोर्ट 2 गुना हो जाएगा। आंकड़ों की माने तो देश की खपत साल 2030 तक 4.9 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। देश के खुदरा मार्केट के बिजनेस में बढ़ोतरी दर्ज होगी। अब सवाल ये भी तो उठता है ना कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी के पीछे के कारण क्या होंगे, किस वजह से भारत की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। आने वाले वक्त में भारत पूरी दुनिया में आईटी आउटसोर्सिंग की पहली पसंद बन जाएगा। आपको बता दें, पूरी दुनिया में आउटसोर्सिंग पर हर साल 180 बिलियन खर्च होता है, तो साल 2030 तक 500 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। इतना बड़ा मार्केट है इसका, जिसका फायदा भारत के आउटसोर्सिंग को मिलेगा। भारत में आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और ये पैसा भारत को मिलेगा। देश की तरक्की में ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी बड़ा हाथ होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारत की टेक्नोलॉजी बाकी देशों से धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है। बिल्कुल, ये मौका हमने पेट्रोल डीजल इंजन में तो चूक गए थे, लेकिन बिजली वाले इंजन को डेवलप करने में हमारे देश ने काफी तरक्की कर ली है। दरअसल 2022 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। ये 2022 जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में साल 2022 में कुल 42.5 लाख नई गाड़ियां बिकी हैं। जापान में 2022 के दौरान कुल 42 लाख यूनिट्स गाड़ियां ही बिकी है। वैश्विक ऑटो बाजार में भारत ने जापान के दबदबे को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट होने का रुतबा हासिल कर लिया है। वहीं महामारी के बाद से पूरे विश्व के देशों को चीन से सामान मंगवाने में दिक्कत हो रही है। इसलिए पूरी दुनिया चीन पर डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। दुनिया चाइना के अलावा किसी और दूसरे देश से इंपोर्ट करने का ऑप्शन खोज रही है। इस ऑप्शन के तौर पर भारत विश्व की पहली पसंद बन गया। क्या बात है। यानी भारत चाइना का मजबूत दावेदार बन सकता है। वैसे भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में बड़ी मात्रा में निवेश की संभावना बढ़ रही है। इसके अलावा देश में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लेवल पर टैक्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर हो रहे सुधार भी विदेशी इन्वेस्टर्स को अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भारत की सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, डिजिटलाइजेशन बढ़ावा देना, बिजनेस करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करवाना जैसी चीजें भी बाहरी निवेशकों को अधिक आकर्षित कर रही हैं। कंज्यूमर्स का मजबूत होना भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। अगले दशक के दौरान प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2.3 गुना होने का अनुमान है। CEIC और मॉर्गन स्टैनली रिसर्च आंकड़े बताते हैं कि 1981-82 में प्रति व्यक्ति आय 21,700 रुपए थी। बीते वित्त वर्ष में ये 1.83 लाख यानी कि 1,83,000 रुपए से कुछ ज्यादा थी। रफ्तार बनी रही तो ये 4.22 लाख यानी कि 4,22,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यार काफी ऊपर चली गई है यार, हमें तो पता ही नहीं था इसका। यार लेवल हो गया इंडिया, कहां से कहां पहुंच गया, यानी हर चीज में इकोनॉमी में भाई सबका बाप बन गया अभी, और दूसरे नंबर पे आ गया है, दूसरे तीसरे नंबर पे हर चीज में आ रहा है। अभी कुछ सालों में आगे जो 2-3 साल में ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। गाड़ियों में भाई जापान को पीछे छोड़ दिया, सुपर पावर में भाई चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, चाइना पावर में भाई पाकिस्तान और अदर कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया। पीछे क्या रह गया? चाइना से जो सामान लोग लेते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, वो अभी इंडिया से चाइना जो है ना, सिर्फ जो है ना आपका चाइना का माल जो है पता है आपको सारा कुछ, और वो जो है ना सारी कंपनियां भी इंडिया से लेना कर रही। कोरोना के बाद सारी इंडिया से इंडिया पावर है यार, लेवल हो गया। तो यार आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें तो यार बहुत ही इंटरेस्टेड ये वीडियो लगी यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। यार बाय।